भारत में अनादिकाल से सनातन धर्मियों के जीवन का व्यवहारिक पक्ष, उसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। वह आज जो बाजारवाद की संस्कृति के चलते एक दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया, जो हमारे दैनिक जीवन का व्यवहार था, अंग था, हिस्सा था। वह पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति के षड्यंत्रों के चलते एक दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे हम आज योग दिवस या योगा डे के नाम से जानते हैं। सनातन संस्कृति की, शास्त्रों की यह मान्यता रही है कि जीवन में जब जब भोग बढ़ता है तब रोग की उत्पत्ति होती है। जब मन अनियंत्रित होता है और भोग की तरफ भागता है तो वही भोग रोग का कारण बनता है। आज उसी भोग को भोगने के लिए शरीर को सक्षम बनाने का एक टूल बना दिया गया है योग, जिससे यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग गायब हैं। सिर्फ उसका अर्थ आसन और प्राणायाम तक रह गया है। यह संस्कृति के क्षरण का स्पष्ट प्रमाण है। इस दिन योग के नाम पर शारीरिक कलाकारियां, बाजीगरी और प्राणायाम के कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं। जो योग मोक्ष का मार्ग था, वह योग अब भोग का मार्ग बन गया है। जैसे जैसे योग की अधोगति हुई और वह भोग का मार्ग बना, उसी प्रकार से भारत की भी अधोगति होती जा रही है। इसीलिए अब बहुत सारे लोग दवा की गोलियों के साथ साथ योग और आसन भी बेच रहे हैं। योग के प्रथम चरण यम, नियम और अंतिम चरण प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जीवन से गायब। ये जो योग की अंतस्थ क्रियाएं हैं, जिनके बिना योग कभी पूरा नहीं होता, वो पूरी तरह से भुला दी गई। जिस प्रकार से इस देश में कम्युनिस्टों का एक अपना इकोसिस्टम है, ठीक उसी प्रकार से यूरोपियन तंत्र बाजारवाद का भी एक अपना इकोसिस्टम, और जो जो इस सिस्टम को पोषित करता है, संवर्धित करता है, संरक्षित करता है, ये भी उसी को संरक्षित और संवर्धित करता है। पूरा तंत्र है, यह यूरोपियन बाजारवाद की संस्कृति को ही पोषित करता है। और बिना इस सिस्टम का तोड़ जोड़े हुए आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। पहले समझिए कि इनका जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो क्या है। भारत की पूरी शिक्षा ही यूरोपियन संस्कृति की पोषक है। जैसे एलोपैथ है, ये संस्कृति है, उपभोक्तावाद है, बाजारवाद है, ये सब पश्चिमी संस्कृति है। इसमें भारतीय कुछ भी नहीं।
इसीलिए इस तंत्र में शिक्षित व्यक्ति को भारतीय ज्ञान विज्ञान की न तो कोई जानकारी होती है और न ही कोई समझ, न किसी प्रकार से कोई आस्था। यदि किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति या संगठन जैसे आरएसएस आदि के माध्यम से उनकी आस्था जागृत भी हो जाए तो भी भारतीय ज्ञान विज्ञान की जानकारी एवं समझ शून्य होने के कारण वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को केवल गौरव गान की वस्तु समझते हैं। प्रयोग के लिए उन्हें यूरोपीय तंत्र पर, बाजारवाद पर ही भरोसा है। इस देश का सारा अर्थतंत्र चूंकि यूरोपीय प्रारूप पर बना हुआ है, इसलिए यह भी पूरी तरह एलोपैथ का या यूरोपीय तंत्र का पोषक है। उसे योग और आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं। वर्तमान अर्थतंत्र जो अधिक से अधिक उपभोग पर आधारित है, जो हमारे संस्कृति के अनुसार केवल रोग का कारण होता है, संयम से ये वर्तमान तंत्र बहुत चलता है। इसीलिए घर पे बने हुए कुछ भी खाद्य पदार्थ के स्थान पर ये पैकेट बंद भोजन सामग्री आदि का प्रचार पूरी तरह से प्रचार और संचार माध्यमों के माध्यम से करके भारतीय मन को, भारतीय जीवन को दूषित कर रहे हैं। केंद्रीकृत सेंट्रलाइज मशीनों से जो उत्पाद बनाए जाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक और घातक होते हैं। ये सब जानते हुए भी सरकार उन्हीं व्यवस्थाओं को, ये तंत्र उन्हीं व्यवस्थाओं को संरक्षित करता है और संबंधित करता है। टूथपेस्ट का प्रयोग अत्यंत हानिकारक है। हानिकारक ही नहीं, किसी प्रकार से वो स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है। बहुत सारे जहरीले रसायन और पदार्थ मिला करके उनका निर्माण किया जाता है, इसे भी जानते हैं। दातून दांतों के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकारी है, इसको भी लोग जानते हैं और पश्चिमी देश आज उसी का अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने आपको टूथपेस्ट पकड़ा दिया है और वो स्वयं दातून का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टूथपेस्ट से जीडीपी बढ़ती है और दातून से नहीं बढ़ती। इसलिए टूथपेस्ट का प्रचार जोरों शोरों से किया जाता है। एलोपैथ की तमाम दवाएं मशीनों से सेंट्रलाइज उत्पादन के द्वारा ही की जाती हैं। जो कोई भी एलोपैथ डॉक्टर अपनी दवाइयाँ स्वयं नहीं बना सकता। इसीलिए एलोपैथ वर्तमान अर्थतंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है, भले ही उससे समाज का स्वास्थ्य एकदम नष्ट हो जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ अपनी जीडीपी बढ़ानी। और आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे तो घर में बनते हैं और इसकी औषधियाँ भी प्रायः वैद्य स्वयं ही घर पे बनाते हैं। यूरोपीय पद्धति से बने आयुर्वेदिक कालीन से पढ़े वैद्य ही कंपनियों की दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए आज भी आयुर्वेद बाजार नहीं बना पाया है। यही कारण है कि वर्तमान और जो तंत्र है, ये मीडिया का या जो भी तंत्र है अर्थ का, वो एलोपैथ का पोषण करता है। वर्तमान मीडिया पूरी तरह अर्थ द्वारा संचालित आयुर्वेद उसकी किसी काम का नहीं है।